नमस्कार। टॉर्क के कंसेप्ट पर आधारित बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी राइस जार्स के मदद से की जा सकती है। यहाँ आप 3 जार्स देख रहे हैं, एक खाली, एक भरी हुई और एक में ज़रा सा चावल लिया हुआ है। यदि खाली और पूरे तरह से भरे हुए राइस जार्स को इंक्लाइन के ऊपर से लुढ़काया जाए तो ये आसानी से रोल करते हैं, जैसा कि आपने देखा। इसी प्रकार खाली जार भी आराम से रोल करती है और ये दोनों जार्स लगभग, कुछ अंतर हो सकती है, पर लगभग सेम समय पर नीचे पहुंचते हैं। लेकिन अब इनके जगह पर यदि तीसरे जार को रखा जाए जिसमें कि कुछ मात्रा में ही चावल प्रेजेंट है, तो देखिए क्या हुआ। ये नीचे रोल करना नहीं चाह रही है। इसे नीचे धक्का देने पर भी ये रिलक्टेंट है, नहीं जाना चाहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना ये इंटरेस्टिंग। तो आइए ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। यदि राइस जार पूरी तरह से खाली हो या फिर पूरी तरह से भरी हुई हो, तो उस केस में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक उसके सेंटर पर पॉइंट ओ से, जैसा कि दिखलाया गया है, रहेगी। जो फोर्सेस इस जार पर लगेंगी वो इस प्रकार के हैं। ग्रेविटी नीचे लगेगी, इंक्लाइन प्लेन के सतह के ऊपरी दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से नॉर्मल रिएक्शन इस प्रकार लगेगी। अब चूंकि फ्रिक्शन पॉइंट P से होते हुए गुजर रही है, इस फ्रिक्शनल फोर्स F का टॉर्क राइस जार पर पॉइंट P के अबाउट 0 होगा। इसी प्रकार नॉर्मल रिएक्शन भी पॉइंट P से पार हो रही है, इस कारण से नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी पॉइंट P के अबाउट 0 होगा। तो ये राइस जार पर लगने वाली टॉर्क mg के कारण ही सिर्फ लगेगी यदि हम पॉइंट P के अबाउट रोटेशन को देखें। और ये टॉर्क कितनी होगी? यदि mg फोर्स जो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है उसकी दूरी पॉइंट P से d हो, तब mg के कारण जो टॉर्क लगेगा अबाउट पॉइंट P वो mg गुणा d होगा। और इस टॉर्क के कारण यह राइस जार रोल करता हुआ इंक्लाइन के नीचे पहुंचेगा। अब आइए देखते हैं कि जब राइस जार पूरी तरह से राइस से नहीं भरी है तब क्या होता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, चावल के कणों की जो ऊपरी सतह है वह पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है, अपितु वह कुछ एंगल बनाती हुई दिख रही है हॉरिजॉन्टल से। और ऐसा आप ऑब्जर्व करते हैं, यदि रेत के कणों को, बहुत सारी ढेर सारी रेत यदि आप एक जगह जमा करने के लिए कोशिश करेंगे तो वह एक कोनिकल शेप या आकार लेता है। अब इस शेप के कारण इस पर लगने वाले फोर्सेस में कुछ बदलाव होते हैं, देखते हैं। यहां इस फिगर में नीचे जो शेडेड पोर्शन है उस रीजन में चावल के कण है। क्योंकि चावल के कण निचले हिस्से में है, इस कारण से इस जार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर के इस पॉइंट G पर आ जाएंगी। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि ग्रेविटी पहले की तरह नीचे ही लगेगी, लेकिन अब ये पॉइंट O से नहीं बल्कि पॉइंट G से लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इंक्लाइन के ऊपरी दिशा की ओर लगेगी और नॉर्मल रिएक्शन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से सेंटर से होते हुए गुजरेगी। अब यदि हम टॉर्क पॉइंट P के अबाउट निकालना चाहें तो हम पाएंगे तीनों फोर्सेस mg, F और n पॉइंट P से ही क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। इस कारण से इन तीनों फोर्सेस के टॉर्क पॉइंट P के अबाउट 0 रहेगी। अब क्योंकि इस पर कोई टॉर्क ही नहीं लग रही है, इस कारण से यह राइस जार नहीं रोटेट करेगी। और यही कारण है इस राइस जार के ऐसे अनोखे व्यवहार का। धन्यवाद।